स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि किस तरह से जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि लेबॉर्ट्री में खासतौर पर हम फिजिक्स लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास कैसे मेजर किया जा सकता है, और फिर जो इंस्ट्रूमेंट ये मास मेजर करेगा, वजन नापेगा, इसे हम कहते हैं जी फिजिकल बैलेंस। जिसकी कि ये पिक्चर आपके सामने है। मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पर एक एप्पल सेलेक्ट किया है, जबकि ये हमारे पास वेट्स हैं जिनका यानी कंपैरिजन हम यूं कह सकते हैं। जो स्टैंडर्ड वेट हमारे पास है जो कि पेरिस में रखा गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर्स, जो कि प्लाटिनियम और रेडियम के मिक्सचर का है बना हुआ, ये उससे इसको कंपेयर किया गया कि हम ही बात करते हैं कि अगर उसी के एग्जैक्ट उसके बराबर हो तो ये 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर फर्ज करें उसका ये 10th पार्ट है, ठीक है, तो फिर ये जो है 1 हेक्टोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसका अगर ये 10th पार्ट है, यानी 1 kg का अगर 10th पार्ट है तो 1 डेकाग्राम कहलाएगा। फिर ये 1 ग्राम कहलाएगा। फिर ये 1 डेसीग्राम। फिर ये 1 जो है वो सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसे हमने प्रीफिक्सेस का जो एक हमने पढ़ रखा है, जो कि किस तरह से हम जो यूनिट्स में उसको लिखते हैं। तो अभी ये हमारे पास ग्राम्स है, लेकिन चूंकि जो ये फिजिकल बैलेंस होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसकी अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें हम 250 ग्राम से ज़्यादा वेट जो है मेजर नहीं करते, ठीक है। इसकी कैपेसिटी हमने रखी है कि बस 250 ग्राम बहुत ज़्यादा है, और फिर इससे कम कम ही हम जो है वो वज़न रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम्स की बात की। फिर कम से कम कितना वज़न इसमें मेजर किया जा सकता है, अगर हम इसको देखें तो ये 2 to 3 मिलीग्राम्स मिलीग्राम्स तक जो हम वो वज़न काफ़ी अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। और उससे अगर यानी कम होगा तो फिर वो ये इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसके लिए फिर एक हमारे पास केमिकल बैलेंस होता है जो कि केमिस्ट्री की लैब में होता है, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। तो चलें अभी हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये इनके नाम मैंने जो जो इसके पार्ट्स हैं सारों के नाम मैंने लिखे हैं। जैसे ये जो हमें नज़र आ रहा है एक लीवर है, और इस सबसे पहले तो हमारा जो पहला काम होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले कि उसका जो एरर होता है वो निकालना होता है। तो यहाँ पर एरर हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्क्रूज लगे हुए हैं, अगर आप देखें तो एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू यानी ये एक इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से इस लीवर को अप एंड डाउन यहाँ से अप किया जा सकता है, इसको यहाँ से सेंट से अप किया जा सकता है, डाउन भी किया जा सकता है। इसको टाइट करेंगे तो ये अप होता जाएगा, लूज करेंगे तो डाउन होता जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक आप देख सकते हैं ये एक प्लम्ब लाइन है। यानी हमने पढ़ा था कि अगर हमने लेवल करना होता खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो प्लम्ब लाइन होती है हमारे पास, यानी एक बिल्कुल धागा होता है और इसके साथ एक जो है वो एक भारी जो हम कह सकते हैं वॉल्यूम का एक आयरन पीस अटैच होता है जो कि फिर बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। तो हम इसकी मदद से जो हमारे पास ये मीटर रीडर है, ये आप देख सकते हैं ये स्केल है जी, यहाँ पर इस पे जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ये जीरो को शो कर रहा होता है यहाँ पे कि ये जीरो वैल्यू है, सब बिल्कुल बैलेंस है। तो हमने इसको बिल्कुल बैलेंस पोजीशन पे लाना होता है। तो यहाँ से चले मैं इसको ये इस तरह से इसको डार्क करते हैं ताकि हमें लिखा हुआ नजर आए, ठीक है। तो ये जीरो पोजीशन पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको लेवल करेंगे। जब हम ये कर चुकेंगे तो फिर हम ये जो हमारे पास ये स्क्रूज लगे हुए हैं, ये अगर आप देखें तो ये बैलेंसिंग स्क्रूज कहलाते हैं। यानी पहले लीवर को बैलेंस किया, फिर ये जो पैन्स हैं इनको भी हमने बैलेंस करना है, और इस तरह से बैलेंस करना है कि ये पैन्स जो है वो बिल्कुल यानी बराबर आ जाएं, एक दूसरे के बराबर हों, ठीक है। और यानी फिर यहाँ से कुछ गैप भी हो, ये बिल्कुल इस लीवर के साथ ही अटैच ना हो। ये पैन्स जो हैं इसमें कोई गैप, ताकि आप इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जारी बात है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की कशिश की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो फिर यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे एक वेट रखना होगा। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को जो अगर फर्ज करें लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं तो वेट जो है जो हमारे पास पड़े जिनकी मैं भी बात कर रहा था, तो वेट्स को हमें इस साइड पे रखना होगा, इन वजन को, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो सके। तो फिर ये हम यहाँ पे फर्ज करें ये एप्पल अगर फर्ज करें मैं इसमें रखता हूँ यहाँ पे, तो ये एप्पल जब यहाँ पे हम रखेंगे तो जारी बात है ये नीचे की तरफ मूव करेगा पेन। और यहाँ पर हम वेट जो है वो हम सबसे छोटी मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम चलें, हमने कहा जैसे 2 मिलीग्राम्स तक जो है वो एक्यूरेट मेजर होता है, तो हम 2 मिलीग्राम्स के, चूंकि अभी हमें इसका अंदाजा है कि एक सेब जो है वो कम अज कम चलें हम इसको अगर 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स के वेट से चलते हैं। हमारे पास 50-50 ग्राम्स के वेट्स के
मौजूद होते हैं स्टोन्स, हम 50 ग्राम्स वाले रखते हैं। यहाँ पर हम एक 50 ग्राम वाला रखते हैं, हम देखते हैं बैलेंस नहीं है। हम दूसरा 50 ग्राम वाला रखते हैं, तब भी बैलेंस नहीं है। फिर हम थर्ड जब रखते हैं 50 ग्राम वाला, तो वो बैलेंस हो जाता है। या फिर हमारे पास 10 ग्राम्स वाले जो है छोटे छोटे कॉइन्स भी होते हैं, अगर हम वो रख देते हैं 10 ग्राम्स वाले दो, तो फर्ज करें ये 350 वाले थे, 150 हो गए, और टू ये, तो ये हमने देखा कि 170 जो है वो ग्राम्स बन जाता। तो ये बिल्कुल जब यहाँ से ये जीरो, ये वाली जो स्केल है इस पे अगर ये एक सुई लगी होती है जी, एक हम ये कह सकते हैं एक तार सी है, एक वायर सी है जो कि बिल्कुल उसके सामने आ जाती है, तो वो जो कि हम कह सकते हैं मीटर या ये जो स्केल रीडर है, तो वो हमें बता देती है कि बिल्कुल बैलेंस हो गया, जीरो पे आ गई है। तो फिर पेन्स जैसे हमने स्टार्टिंग पे देखा था जीरो पे होने चाहिए, तो जब बैलेंस होगा तो ये तब दोबारा जीरो पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमने इसे बैलेंस कर दिया है, और ये फिर इस तरह से इसका वेट जो है जितना भी इधर होगा वो हम मेजर कर लेंगे। अब ये जो छोटे छोटे, इस तरह ये मैंने कहा कि इसको हम स्केल एंड पॉइंटर कह देते हैं, ठीक है। ये एडजस्टिंग नॉब कहलाती है, जो कि इस जो हम कह सकते हैं दोनों पैन्स को इसने जो है वो जकड़े हुए है, ठीक है। फिर लेवरिंग स्क्रूज, ये मैंने अभी आपको बताए थे, ये बैलेंसिंग स्क्रूज हैं जो कि इस पैन्स को बैलेंस करते हैं। ये इसको बीम कहते हैं, ठीक है। इस तरह स्ट्रिप है, ठीक है, जो कि मूवेबल होता है, जिसको हम इस साइड पे और इस साइड पे यानी लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। सही, ये भी स्ट्रिप लगा हुआ है जो कि हम इधर लेफ्ट राइट पे मूव कर सकते हैं। साथ ही ये तमाम वो मेन मेन जो पार्ट्स थे जो कि हमारे फिजिकल बैलेंस के इसमें आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं।